हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आप बनना चाहते हो केमिस्ट्री विषय के, और सिलेबस के बारे में जानकारी हमें हासिल करनी है। प्रिपरेशन करने का क्या मेथड होना चाहिए, अगर ये जानकारी आपको चाहिए तो ये सेशन आप सभी के लिए ही है। इसी सेशन के अंदर बच्चे टॉपिक्स जो आपको एजेंसी की तरफ से दिए गए हैं उन सारे के सारे टॉपिक्स का डिस्कशन किया जाएगा, और उनको प्रिपरेशन किस लेवल पे जाकर के करना है, किस लेवल पे जाकर के पढ़ना है, वो सारी बातें हमारे द्वारा डिस्कस की जाएंगी। तो चलिए बच्चे, एक बार टॉपिक्स के नाम जान लेते हैं सर, जो हमें एजेंसी ने दिए हैं। उसके बाद इनको प्रिपरेशन किस लेवल पर कौन से सोर्स के माध्यम से करना है वो चीजें मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक जो केमिस्ट्री के अंदर आपको पढ़ने के लिए एजेंसी के द्वारा दिया गया है बच्चे, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सेकेंड टॉपिक आपको क्लियरली बताया गया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमें पढ़ना है। तीसरा हमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी पीरियोडिक टेबल को आपने पढ़ना है। चौथा आपने पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पांचवा टॉपिक आपने पढ़ना केमिकल थर्मोडायनामिक्स। छठा आपने पढ़ना बच्चे इक्विलिब्रियम। सातवां रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को हमने पढ़ना है, उसके बाद सॉल्यूशंस को हमें पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है, फिर केमिकल काइनेटिक पढ़ना है, फिर डी एंड एफ ब्लॉक हमें पढ़ना है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है, उसके बाद हेलो एल्केन्स एंड हेलोअरेन्स हमें पढ़ना है, उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर हमें पढ़ना है, फिर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एमाइंस और फिर बायोमोलिक्यूल्स। ये टॉपिक्स हमें दिए गए हैं कमीशन की तरफ से, और आप जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कि सर ये सारे के सारे टॉपिक्स वही हैं जो टॉपिक्स हमने 11th 12th की बुक्स में देखे थे एनसीईआरटी के अंदर, यानी डिट्टो सेम आपको एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स के नाम है वही यहाँ पर डाल दिए गए सिलेबस के अंदर। लेकिन बात आती है सर, अगर आप सेल्फ स्टडी करो तो क्या 11th और 12th की बुक्स में सर यही टॉपिक्स दे रखे हैं, क्या हम सिर्फ 11th 12th एनसीईआरटी करके इसको कवर कर सकते हैं? तो मेरे भाई जवाब होगा मेरा ना, क्योंकि 11th 12th की एनसीईआरटी के अंदर जो ये टॉपिक्स आपको जिस नाम से दे रखे हैं वो अगर आप करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका इतना मान लीजिए 60% के आसपास ही आप क्वेश्चन होल्ड कर पाओगे बच्चे। बाकी के 40% के लिए आपको क्या करना है सर, बाकी के 40% को टॉपिक्स ये 11th 12th वाले ही होंगे, लेकिन इन्हीं टॉपिक्स को आपने ग्रेजुएशन लेवल पे जाकर के पढ़ना पड़ेगा। मतलब 11th 12th वाले जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको ग्रेजुएशन के सिलेक्टेड कंसेप्ट को निकाल करके आपने पढ़ना पड़ेगा सर, तब आप कवर कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई करी थी, 11th 12th की बुक्स भी आपकी बड़ी शानदार हैं, तो आप स्वयं से कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है और आपको एग्जाम देना है, अध्यापक बनना मेरे भाई, तो फिर आप सभी के लिए सेकंड ऑप्शन ये है। ऑप्शन तो फर्स्ट है, लेकिन आप एक बार अपनी तरफ से जो बच्चा तैयारी करने की कोशिश करे एक बार कर सकता है, उसके बाद में सर यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। तो बच्चे केवीएस पीजीटी और केमिस्ट्री विषय के अध्यापक बनना है तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए संसारम एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे बच्चे, वहीं पर स्टोर का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको बैच मिल जाएगा। इतनी फीस आपको नॉमिनल सी पे करनी पड़ेगी सर, और एग्जाम तक बिल्कुल डिटेल में उस लेवल तक जाकर के क्वेश्चंस आपको सिखाए जाएंगे। 3 चीजें आपको बैच के अंदर मिलने वाली हैं, बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं क्या क्या चीजें मिलेंगी सर। सबसे पहले तो डिटेल्ड कंसेप्ट मिलेंगे, और उस लेवल के मिलेंगे जिस लेवल का आपका पीजीटी एग्जाम होगा। दूसरी चीज बच्चे देखिए, इससे तो आपको नॉलेज हुई कंसेप्टों की, उसके बाद आपका आईक्यू डेवलप करने के लिए सर एमसीक्यू टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस होंगी, और तीसरा उसके बाद एग्जाम से पहले अपने आप को एग्जाम जैसा प्रिपेयर करने के लिए फिर आपको मॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो तीनों ही चीजों के साथ में मेरे भाई ये बैच आप सभी का शुरू हो गया है। एनरोलमेंट कर लीजिए, क्लासेज अपनी इसके अंदर स्टार्ट हो चुकी हैं, तो एनरोलमेंट बस आपकी तरफ से बाकी है मेरे भाई। पीजीटी लेवल की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, केमिस्ट्री विषय के अध्यापक बनना है, तो मोस्ट वेलकम आप सभी बच्चों का। बाकी किसी प्रकार की अगर आपको बैच के रिगार्डिंग या प्रिपरेशन के रिगार्डिंग किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो मेरे भाई। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप पे पहले मुझसे टाइम ले सकते हो, अगर आपको कॉल पे बात करनी है। अगर ऐसा कोई काम है जो व्हाट्सएप से हो सकता है, डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज डाल सकते हो, आपकी कोई जानकारी चाहिए आप ले सकते हो बच्चे प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो चलिए बच्चे, तो एक छोटी सी जानकारी थी, आपको सिलेबस डिस्कस करना था, एग्जाम्स का लेवल क्या आएगा वो डिस्कस करना था।
जो आप सभी के साथ में कर चुका। तो मुलाकात होगी आपसे फिर एप्लीकेशन पे क्लासेस के अंदर। जय हिंद भाई।